अच्छा पोता। हाँ। बेटे का बेटा आपको मारता था? हाँ, 2-3 बार मारा मुझे और कहता है हमारा खून पीती हो। हम परेशान हो गए, 8 साल 9 साल जब हमारे पति मरे तब हम बर्दाश्त करते रहे, और फिर नहीं बर्दाश्त हुआ तो हम एक दिन अकेले चले आए। देखो बेटे का बेटा। अच्छा पोता जब मारता रहा तो बेटे ने रोका नहीं? मारा, बेटा ने चप्पल लेके मारा, बहुत घर से निकाल दिया, फिर वो आ जाता है। चप्पल लेके किसने मारा? हमारे बेटा ने अपने बेटा को। क्यों लड़ता है, क्यों हाथ चलाया तुमने? हाँ। मगर वो को दिमाग में पता नहीं क्या है। देखो पोते ने माँ को मारा तो बेटे ने फिर बोला नहीं कि माँ आओ हम सेवा करेंगे, आपकी गलती हो गई? आया तो बेटा कहता है हमने कही हम नहीं जाएंगे। दुनिया में इतना प्यार नहीं मिला, आपसे प्यार मिला, हम क्या करेंगे बाहर जाके? प्यार की जरूरत है, हमें क्या चाहिए बुढ़ापे पे? प्यार जहाँ होता वहीं इंसान रहता है। जिन बेटों को माँ ने जन्म दिया, पाला पोसा, उन बेटों से माँ को क्या उम्मीद है? क्या कह रही है माँ? प्रेम ही तो चाहिए था। पहले आप जूते से मार लो, पहले आप मार लो, फिर आप माफी मांगो। ये तो व्यवहार ठीक नहीं है। माँ पर हाथ उठाना मतलब भगवान पर हाथ उठाना। और माँ किसकी भूखी है? गौरी गोपाल आश्रम में भी क्या मिलता है? वही रोटी जो घर में मिलती है, वही दाल जो घर में मिलती है, वही दवाइयां जो घर में मिल सकती हैं, वही सब कुछ यहाँ है। बस यहाँ ये दास अनिरुद्ध माओ को एक माँ की तरह बस प्यार करता है, सिर्फ एक प्रेम। और ये मैया क्या बोल रही हैं कि प्रेम जहाँ है वहीं तो रहेगा। बात सही है, एक माँ वहीं रहती है जहाँ प्रेम होता है, और भगवान भी वहीं रहता है जहाँ प्रेम होता है। इसलिए प्रेम ना भुलाइएगा। मैया ये बताइए कि आपका ये चौथा बेटा जो है ये आपकी सेवा करता है या नहीं? बहुत सेवा करता हूँ, इतना प्यार देकर आप जिंदगी में कभी नहीं मिला मुझे प्यार। आप यहाँ खुश हैं? बहुत खुश है, इतने खुश हैं जिंदगी में कभी नहीं खुश। आपको यहाँ रहने के कोई पैसे तो नहीं लिए हमने? नहीं बेटा, हम एक पैसा हमारे पास कहाँ से आए पैसे? सब कुछ मिलता, खूब मिलता है। आपको यहाँ खाना पीना रहना सब खुश? सब कुछ, दवाई सब कुछ मिलती है। इन माओं के लिए यहाँ पर सारी व्यवस्थाएं जो एक बेटा कर सकता है वो करने की कोशिश करता हूँ। 3 बेटे होते हुए भी वो 3 बेटों से माँ खुश नहीं, क्योंकि 3 बेटे यदि प्रेम से 2 रोटी देते, प्रेम से सम्मान देते। देखो बुढ़ापे में ना एक माँ बाप को ना पैसा नहीं चाहिए साहब, सम्मान से। माँ है ना तुम्हारी माँ, तुम्हें पाल पोस के बड़ा किया है, अधिकार से वो कहती है उसे सम्मान दीजिए। माँ सम्मान का विषय है, अपमान का है क्या? देखो जी, आप हमारा अपमान करेंगे ना और फिर सोने के ढेर में हमें बिठाएंगे ना, तो वो सोने का ढेर प्रिय नहीं लगेगा। और सम्मान के साथ ना बासी रोटी परोस दो नमक के साथ, तो सम्मान से भगवान ने छिलकों का भोग लगाया है, और अपमान से दुर्योधन के 56 भोगों को ठुकराया है। माँ भी सम्मान। बच्चों को चाहिए कि माँ को आप शब्द ना बोलो, माँ बाप का सम्मान करिए, चुप रहिए। माँ बाप जो कहते हैं अच्छी बात ना लगे तो उनको कहने दो, और आप जवाब मत दीजिए। जो बात अच्छी लगे मान लो, अच्छी ना लगे ना मानो, पर बोलो मत कुछ। नहीं मानना माँ बाप की बात मत मानो, पर पलट के जवाब मत दो। ये नहीं कि तुम मारने लग जाओ माँ बाप को, ये नहीं कि पोता मारने लग जाए। मैया एक बेटा चलो सेवा नहीं करता तो 2 बेटे जो हैं वो भी सेवा नहीं करते। ये तो देखो भूखन मर रहा है, हमें क्या करेंगे सेवा? तो परेशान, हमें दुखी करके छूटते बाहर नहीं कभी। अच्छा आपको दुखी किया है? कोई बेटा नहीं सुखी रहा है। जब माँ दुखी होगी तो कभी नहीं बच्चा बाहर नहीं सुखी। देखो माँ दुखी है तो बेटे कैसे सुखी हो सकते हैं? बात ठीक है। अब ये बच्चे समझते नहीं है। अरे माँ लक्ष्मी है, आप अपने घर की लक्ष्मी को ठुकरा कर कैसे सुखी रह पाओगे? बात ठीक है। इसलिए गौरी गोपाल आश्रम में जो माओं की सेवा है ये साक्षात भगवान की सेवा। आप भी इन माओं के लिए, ये आश्रम में जगह नहीं बची है माओं के लिए, 275 माएं हैं ना,
अब बड़ा ये आश्रम बनाना पड़ रहा है आप लोग भी इन माओं के लिए। एक आश्रम के निर्माण में एक ईंट का ही सही, एक बोरी सीमेंट का ही सही सहयोग कीजिएगा। एक कमरा बनवाकर आप मां को दे सकते हैं, एक कमरे की छत, या एक मां को 2 वक्त की रोटी आप दे सकते हैं। किसी एक मां का आप सहारा बनने लायक हैं तो किसी एक मां को गोद लीजिए। गौरी गोपाल आश्रम में जो माएं हैं, ये माएं आपकी माएं हैं, हम सबकी माएं हैं। और मुझे विश्वास है कि जो इन माओं की सेवा करके इन्हें खुश करता है, भगवान उन्हें खुश रखते हैं। इसलिए माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती, तो ये बात भगवान से भी टाली नहीं जाती। बर्तन मांझ कर 4 बच्चों का पेट भर लेती है माँ, पर उन 4 बच्चों से एक बूढ़ी माँ पाली नहीं जाती है, बड़ी विडंबना है। आइए मैया बाप यहीं रहिए, दास अनिरुद्ध आपका चौथा बेटा बनकर आपकी सेवा कर रहा है, आगे भी करेगा। और आप लोगों से प्रार्थना, यदि ईश्वर ने देने लायक बनाया तो इन वृद्ध माओं के लिए अपने सहयोग के हाथ से जरूर बढ़ाइए। आइए, आप में से कुछ दानवीर महापुरुषों ने अपने हाथ बढ़ाए हैं, नाम श्रवण करते हैं आप जैसे कुछ दानवीर महापुरुषों के। भगवान से प्रार्थना करें कि आपकी झोलियां सदा भरी रहें। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, सदगुरुदेव भगवान की। उपस्थित सभी श्रद्धालु जनों को जय श्री कृष्णा। संस्कार चैनल के माध्यम से जो भक्त घर बैठकर श्रीमद् भागवत कथा का रसपान कर रहे हैं, आप सभी